सबसे पहले तो ये बताएं कि ईरान पर इसराइल और अमेरिका के हमलों में शिद्दत आ रही है। गुज़श्ता रात भी तेहरान में तेल डिपो को निशाना बनाया गया, तेज़ाबी बारिश का खदशा जाहिर किया जा रहा है। क्या ये जंगी जराइम नहीं है? और इसराइल और अमेरिका ये कार्रवाइयाँ खित्ते के किन ममालिक की मदद से कर रहा है? देखें, जब आलमी ताकतें इस तरह के करती हैं, जब आप हेजमोनिक डिज़ाइन आपकी हो, फिर आप भी एक बात हो रही है मल्टीपोलर वर्ल्ड की होती है, तो उसमें अपने जब आपने चीज़ें इंप्लीमेंट करनी तो आप डिसरिगार्ड करते हैं। देखिए, यूनाइटेड नेशंस की भी हमने हालत देखी है कि वो उसकी कोई हैसियत नहीं रही है। सो पावर्स जो हैं वो मैटर करती हैं, वो दैट्स वाई वो इम्पोज करते हैं अपनी चीज़ें। लेकिन जिस तरीके से खित्ते में डेवलपमेंट हुई है, स्पेशली आज 9वां प्रॉब्ली दिन है जो हमले हुए हैं, उसमें जो नई डायमेंशन है, जो भाई अभी आप लोगों ने जिक्र भी किया है कि वो आयल अभी जो फेज 2 वो बता रहे हैं हम कि वी हैव एंटर इनटू फेज 2, जिसमें दे आर गोइंग फॉर द इंडस्ट्रियल और जो डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस है, ये इंडस्ट्रीज है, उसको टारगेट कर रहे हैं, जिससे कि रिफाइनरीज के अगेंस्ट जा रहे हैं। दैट इज वन थिंग। और सेकंड एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, जो कैशमा एक उनका आइलैंड है वहाँ पे ईरान का, और ये बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नजदीक है, वहाँ पे जो वाटर रिजर्वायर्स है उसको हिट किया गया है। तो इससे एक बड़ी सीरियस डेवलपमेंट अभी अभी देखें, ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट करी कि उन्होंने लिखा कि फ्यूचर जो है मिडिल ईस्ट का फ्यूचर तेल डिसाइड नहीं करेगा, ये पानी डिसाइड करेगा। और दैट्स वाई देखें कि मिडिल ईस्ट में जो गल्फ कंट्रीज का 40% जो पानी है वो रिजर्वायर्स के थ्रू है, डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, उनका अपना पानी तो नहीं है, तो ये समंदर का पानी उसको डिसैलिनेट करते हैं और यूज करते हैं। ऑलमोस्ट देखें कि कुवैत 90% इस पे डिपेंडेंट है, यूएई वाले पे ऑलमोस्ट 70% इस पे है, सऊदीज भी 70% इस पे डिपेंडेंट है। तो अब फ्यूचर में देखें, आज ही इसका जवाब उन्होंने बहरीन में एक डिसैलिनेशन प्लांट को हिट किया ईरान ने। तो एक सीरियस ये भी डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि पानी को टोटल इंताज, जिस तरह मैंने कहा, गल्फ कंट्रीज दे आर डिपेंडेंट ऑन दिस वाटर, सिमिलरली ईरान पे भी हुआ है। और इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुई है, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कि वी विल प्लानिंग टू सेंड जो स्पेशल फोर्सेस एट प्लेसेस, ताकि जो इनरिच यूरेनियम है उसको टेक ओवर कर सकें। तो एक उसमें समले मैसेज है। फिर एक और हमने एक्टिविटी देखी है कि दो एक रिलीजियस फैक्टर को लाया जा रहा है, जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प को आप लोगों ने देखा होगा, ही वाज सराउंडेड बाय एवेंजुअलिकल जो प्रोटेस्टेंट थे, जो वहां से दे वर सीन प्रेइंग और फिर वो सीकिंग गाइडेंस फ्रॉम डिवाइन, वो जो लेते हैं। और उससे एक और सिमिलरली ट्रूप्स में भी ये है, अभी और उनके सोल्जर्स ने भी ये रिपोर्ट किया है कि वो जो कमांडर्स है उनको वो इस एंड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, और सो एंड सो इस तरह की बातें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल में ये भी एक अच्छी कोई बात नहीं है कि जो डेवलपमेंट हो रही है। बिल्कुल, इस तरह की बातें भी जो हैं वो की जा रही हैं, फिर इबादत भी की जा रही है। मसूद साहब, ईरानी सदर ने जो बयान दिया, हमने सुना कि उन्होंने माफ़ी मांग ली पड़ोसी मुल्कों से, लेकिन अब वो उस बयान को गलत लिया गया जब अमेरिका की जानिब से। तो अब मसूद पेज़ेश्कियान का जो ताज़ा बयान आया उस पर उन्होंने कहा कि दुश्मन ईरान को पड़ोसियों के साथ लड़ाना चाहता है। पिछले दिनों हमने कतर और सऊदी अरब में मोसाद के जासूसों की गिरफ्तारी की खबरें भी सुनी। आपको खित्ते की हालात, सूरत हाल किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? कौन किसको लड़वा रहा है? में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो खित्ते में पिछले 2 दिन में अगर आपने नोट की हो तो वो हुई है, दैट वाज द विजिट ऑफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर टू सऊदी अरब था। और स्पेशली वहां पे बेसिकली वो मैसेजिंग था, एक डेटरेंस भी था कि वी आर पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदीज के साथ है। और फिर और साथ ही ये देखें कि एक हमारी, वो कहते हैं कि एक सर्जिकल हमारी डिप्लोमेसी हमने देखी, जो हमने एंगेज किया ईरान को भी साइमल्टेनियसली और सऊदीज को भी किया। और इसके बाद आप देखें कि प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट आई, तो उसके फौरन बाद जो कुछ स्टेटमेंट आई, उन्होंने एक अफसोस का इजहार किया, और फिर उन्होंने कहा कि कोई अगर उनका मिडिल ईस्ट में कंट्रीज के सॉइल यूज नहीं होते हम भी नहीं करेंगे। सिमिलर स्टेटमेंट सऊदीज की तरफ से आई है। तो हम ये क्रेडिट दें कि हमने एक सिचुएशन जो थी पाकिस्तान ने और फील्ड मार्शल ने जो हिकमत अमली अपनाई, वो मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त रही है। तो दैट्स वाई इसके बाद देखें प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कि उनके स्टेटमेंट को वो कि ऑलमोस्ट ये सरेंडर, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये हमारी मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी थी। तो पाकिस्तान ने इस डिप्लोमेसी में एक और ये अचीवमेंट की है, देखें कि हमने वी हैव एस्टेब्लिश एन एयर कॉरिडोर। अब दुनिया के जहाज आपकी तरफ आ रहे हैं, वी आर गेटिंग ऑलमोस्ट प्रॉब्ली $6 मिलियन, $6 लाख डेली के हिसाब से हमें पैसे मिल रहे हैं। तो वो है। सो पाकिस्तान ने अपने देखें वी हैव एस्टेब्लिश, हमारे जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है
सऊदी अरब के साथ, अमेरिका के साथ, एट द सेम टाइम ईरान के साथ भी हमने एक जो एस्टेब्लिश किया है, तो वो मानने वाली बात है। लेकिन बाकी खित्ते में यकीनन देखें कि जिस तरीके से हमले हो रहे हैं और जिस तरह तुर्किया की तरफ से भी एक वार्निंग आई है, और फिर इसके बाद से लेबनान के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है वहाँ बहुत सारी कैजुअल्टीज हो रही हैं, तो देखें खित्ते में हालात वो बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन इट विल टेक सम टाइम, जिस तरीके से इट विल टेक 4 to 6 वीक जैसे उन्होंने कहा है। अल्टीमेटली वो देखें कि बिल्कुल मसूद साहब, जिस तरह से हम देखें कि सऊदी अरब ने पहली बार ईरान को बराह रास्त जवाबी कार्रवाई की वार्निंग दी है, क्या आप समझते हैं कि सऊदी अरब अमेरिका को फौजी अड्डे देने पर गौर कर रहा है? पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दिफाई मुआहदे पर क्या सूरत हाल बनती देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल में देखें कि ये तो एक किस्म के आप समझ लें रेट्रिक है। होपफुली जिस तरीके से, जिस तरह मैंने बात की है, फील्ड मार्शल का विजिट हुआ है, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तो अभी इसमें देखें कि एक दरमियान में एक और फैक्टर भी है, फास्ट फ्लैग ऑपरेशंस का है। जिस तरह तुर्किया पे जो मिसाइल फायर हुआ है तो ईरान ने कहा हमने नहीं किया है, और फिर इसी तरह अजरबैजान पे जो हमले हुए हैं उस पर भी तुर्किया ने कहा हम इसमें शामिल नहीं है। तो यू कैन नॉट रूल आउट पॉसिबिलिटी, दरमियान में एक तीसरी कुव्वत आके ये चीज़ें कर सकती है। लेकिन मेरा ख्याल में बेटर सेंस विल प्रिवेल, स्पेशली बिटवीन सऊदीज एंड ईरानीज, और ऑलरेडी मेरे ख्याल में इसको हम इस तरफ जाएंगे। वरना देखें कि अगर मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में इन्वॉल्व होते हैं तो इट विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। ऑलरेडी देखें उनके लिए मुश्किलात हैं, कास्ट जो है इस जंग की बहुत सख्त है, क्योंकि फूड शॉर्टेजेस होने लगी है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, क्योंकि दे आर इंटायरली डिपेंडेंट, जो बाहर से चीज़ें उनके लिए आती है। जिस तरह मैंने कहा पानी की कितनी अहमियत आप देख लें कि आप फ्यूचर में कहा तेल से ज़्यादा पानी की अहमियत है, तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में दे विल कंसिडर, और इसके बाद जो आगे वो बढ़ी। बिल्कुल, पानी जो है वो तेल से भी ज़्यादा अहम जो है दिखाई दे रहा है मिडल ईस्ट के अंदर। अच्छा मसूद साहब, अमरीकी सदर ट्रंप की दुआओं वाली जो तकरीब है वो भी, उसके हवाले से भी आपने बात की। ये वाज़ेह हो चुका है कि ये एक जंग मजहबी रुख इख्तियार कर चुकी है, और अगर देखा जाए तो ऐसा है तो फिर इस्लामी ममालिक को इस वक्त किस तरह की हिकमत अमली अपनानी चाहिए? क्योंकि वो तो देखें एंड ऑफ टाइम्स की भी बात कर रहे हैं, वो सारी उसी तरह की बातें कर रहे हैं, मजहबी टच भी दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें कि अगर आपको याद हो कि जब प्रेसिडेंट बुश के दौर में भी क्रूसेड की बात हुई थी, क्योंकि वो एक पब्लिक ओपिनियन को भी लेना चाहते हैं, और फिर ये प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो आपने देखी है, जो वहाँ पे आए हुए थे लोग, वो बेसिकली वो प्रोटेस्टेंट है, वो जो बाइबल को बेसिकली वो एक सोर्स के तौर पे यूज करते हैं और एक इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करते हैं, और फिर एक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। सिर्फ अमेरिकन में मेजॉरिटी दे आर प्रोटेस्टेंट है, तो वो एक वो फैक्टर है। यकीनन मेरे ख्याल में बाकी ममालिक को भी रियलाइज करना, स्पेशली मुस्लिम कंट्रीज को, कि हम किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा तो इट इज आप समझ ले कि आप इसके तौर पे इन्होंने सारा ये किया है कि एक मैसेज देने के लिए। बाकी आप अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम उम्मा में जो आपने देखा इख्तलाफात हैं और आपस में तकसीम है, इवन गल्फ कंट्रीज में आप देखें कतर की, और कतर आप देखने की अनफॉर्चुनेटली आप जो कतर इस दौरान में अपना किरदार जो अदा कर रहे हैं बड़े आप देखें जिस तरीके से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो कभी दहशतगर्द हैं जो TTP वगैरह हो उनको फाइटर्स करते हैं, अब पाकिस्तान और सऊदी रिलेशन को मुलायम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह ये रिपोर्ट वहां पे लेके आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि सवाल ये पूछता है वो किसकी पॉलिसी लेके कतर ये ऐसा कर रहा है। क्या वेस्टर्न पॉलिसीज को लेके जा रहा है? जो एडिटोरियल देखे ना, बात होती है एडिटोरियल की, तो वो ऐसी पॉलिसी से दे आर ट्राइंग टू क्रिएट वेज बिटवीन पाकिस्तान, ईरान एंड सऊदी अरब, क्योंकि कतर के ताल्लुकात इनके साथ अच्छे नहीं है, तो वो एक डिवीजन क्रिएट करना चाहता है। तो मेरा ख्याल में ये भी हम सबको रियलाइज करना चाहिए कि हमने अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। अगर ये छोटे ममालिक जो गल्फ में बैठे हैं आपके पीछे पड़े हुए हैं, चाहे कोई भी मुल्क हो, तो आप देखें कि आपकी ये स्टेट पॉलिसी उनकी लगती है, जिसके लिए पाकिस्तान। बिल्कुल मसूद साहब, हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट भी देखना है, और इसके साथ साथ अब हम देखें कि जंग शुरू तो हो गई है, लेकिन ख़त्म करने वाली सूरत हाल कहीं दिखाई नहीं देती। उस पर अगर गौर करें तो पासदारान इनकलाब का कहना है कि वो 6 माह तक जंग लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ ट्रंप की एलची अब भी मुआहदे की बात कर रहे हैं। इतनी तबाही के बाद क्या पसे पर्दा कोई ग्रैंड डील मुमकिन होती दिखाई देती है आपको? लाइकली है। देखें इसमें स्पेशली ओमान की जो एक्टिविटीज है, तुर्किया इसमें शामिल है, यूरोपियन कंट्रीज कुछ इसमें शामिल है, पाकिस्तान शामिल है। वो चाहते हैं कि इसमें कोई अभी भी हो जाए, क्योंकि अब ट्रम्प अब लोग भी यही अमेरिका में कि देखें कि जो अप्रूवल रेटिंग है एज फार एज दिस इन्वेजन ऑफ ईरान इज कंसर्न, वो ऑलमोस्ट 60% लोग उसको अपोज कर रहे हैं।
तो उससे आप लोग देखें कि ट्रम्प के लिए कितनी मुश्किलात है। तो अब लोग कहते हैं ही इज कमिटेड ए ब्लंडर, क्योंकि इसमें से सक्सेस उसको होनी नहीं है, क्योंकि रजीम चेंज होनी नहीं है। और जो देखें कि सिस्टम इंटैक्ट है ईरान में, चीज़ें सारे कुछ इंटैक्ट है, और फिर उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ कमांड की है, तो जी। वो सरवाइव कर सकते हैं। 93 मिलियन का मुल्क है, तो वेनेजुएला नहीं है, वो अपना आप को सस्टेन कर सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम बस इसराइल जिसने इनको खींच के ले आए हैं अपने प्रोडक्शन के लिए, अब वो फंस गए हैं। और फिर देखें यूनो की एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र आ रहा है, जिसकी जी। वजह से बहुत सारे मसाइल बन रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल में कि एवेंचुअली कुछ ना कुछ होगा। आफ्टर देखें कि हो सकता है चंद हफ्तों के बाद ट्रम्प विक्ट्री अनाउंस करके पीछे हट जाए और कहे कि हम सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये तो मसूद साहब आने वाला वक्त ही बताएगा। लास्टली हमें बस इस बात पर कमेंट कर दें कि नए रहबर आला का जो इंतखाब है उसके हवाले से भी हम खबरें सुन रहे हैं कि शायद वो कुछ ही देर में हो जाए। मुश्तबा खामनाई जो है उन्हें हिमायत हासिल है, तो अगर वो नए रहबर आला मुंतखब हो जाते हैं तो फिर इस जंग का रुख क्या होगा? कि आपको लगता है इसमें मजीद शिद्दत आएगी या फिर कोई मामला सेटलमेंट की तरफ जाएगा? हाल में ऑलरेडी देखे ईरान में, जिस मैंने कहा कि रहबर अपनी शहादत से पहले चीजें सेट करके गए थे, लाइन ऑफ सक्सेशन देके गए हुए थे कि कौन किसको रिप्लेस करेगा। जी। अब ये देखें एक वैक्यूम जरूर है, क्योंकि आल्दो अली लारिजानी लुक आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान भी हैं, लेकिन जो स्ट्रेंथ जो गेन करते हैं, स्पिरिचुअल जो स्ट्रेंथ गेन करते हैं, वो रहबर से करते हैं। तो मेरा ख्याल में इनके आने के बाद आप देखें तेहरान में मजीद वो आप समझ लेंगे स्ट्रेंथ आ जाएगी और एक यूनिटी आप होगी, लोग फिर भी इनके पीछे जमा होंगे। तो वो फैक्टर ज्यादा ईरान के लिए फायदेमंद साबित होगा।